नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक जो बेसब्री से जिसका सबको इंतज़ार रहता है, जो भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं पीएससी के एग्ज़ाम की, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो जैसे कि हमें पता है एग्ज़ाम कैलेंडर में हमने देखा ही था कि 20 जुलाई 2025 को जो है 2025 की वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम लिया जाना था, लेकिन नोटिफिकेशन का इंतज़ार सबको रहता है। तो बहुत सारे सर्कल्स जो है नोटिफिकेशन जारी करने जो है स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे बिहार सर्कल का और राजस्थान सर्कल का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ऐसे ही आज जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं पंजाब सर्कल का जो नोटिफिकेशन आया है 9 तारीख को जो इशू किया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे। नोटिफिकेशन लगभग हर सर्कल का सेम ही होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है, डेट्स भी लगभग सेम होती हैं। तो हम इस पर थोड़ी जो है नज़र डालेंगे नोटिफिकेशन में क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाली हैं। तो ये है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ पोस्टल असिस्टेंट सर्कल और रीजनल ऑफिस, पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग असिस्टेंट आरएमएस। तो हमें पता है पीएएसए के लिए एग्जाम लिया जाता है। तो इसमें बता दिया गया है 1 जनवरी 2025 से 31/12 मतलब 2025 के साल के लिए जो वैकेंसीज हैं उनके लिए एग्जाम लिया जाएगा। और जो है एलिजिबिलिटी डेट हमें पता है 1 जनवरी 2025 से ही ली जाती है। कभी कभी 31 मार्च तक रिलैक्सेशन दे दी जाती थी, लेकिन अभी वो बंद कर दी गई है। तो नोटिफिकेशन में देखते हैं डेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 9/6/25, बिल्कुल आज नोटिफिकेशन आ गया है 9/6/25 को। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एट डिविजनल ऑफिस कंट्रोलिंग यूनिट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो अभी नोटिफिकेशन आया है, अभी इसके जो इसमें फॉर्म्स हैं नोटिफिकेशन के साथ वो फॉर्म भी अटैच हैं। तो सभी कैंडिडेट्स को सभी जो है सब ऑफिस में हेड ऑफिस में जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो फॉर्म फिल करके उनका फॉर्म जो है वो 2 जुलाई से पहले जो अपने कंसर्न डिवीजन ऑफिस में पहुंचना जरूरी होगा। उसके बाद है रिसिप्ट ऑफ ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म एट रीजनल ऑफिस टू बी सेंट बाय डिविजनल ऑफिस। उसके बाद डिविजनल ऑफिस जो है अपना ऑफिस वर्क करके पेपर वर्क कंप्लीट करके जो रीजनल ऑफिस होगा आरओ उसे 7 जुलाई तक भेजेगा। उसके बाद है रिसिप्ट ऑफ ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म एट द सर्कल ऑफिस नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर होता है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, एग्जाम की जो देखरेख जो है सब नोडल ऑफिसर के अंडर होती है। तो आरओ से जो सर्कल ऑफिस में 10 तारीख तक पहुंच जाना चाहिए। फिर है जो डिटेल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू बी सप्लाई टू सर्कल ऑफिस। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स ने भर दिया लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, वो सब जो है छटाई होने के बाद फाइनल लिस्ट जो है वो 10 तारीख तक सर्कल ऑफिस में पहुंच जाएगी। उसके बाद एडमिट कार्ड जो है वो इशू किए जाएंगे 14/7 को। 14/7 को आरओ डीओ से इशू होंगे तो 1-2 दिन में हमें मिल जाते हैं। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमें पता ही है 20/7/25, एग्जाम 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, ध्यान रखने वाली हैं। आपको जो भी है अपना डिले नहीं करना है, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करके दे देना है। सभी स्टूडेंट्स को पता ही है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आगे है वैकेंसीज। वैकेंसीज कभी कभी नोटिफिकेशन के साथ दी जाती हैं, कभी कभी नहीं दी जाती, इस बार दी गई हैं। तो पंजाब सर्कल की वैकेंसीज देखिए। पोस्टल असिस्टेंट सर्कल और रीजनल ऑफिस में 2 यूआर और 1 एसटी, टोटल 3 पोस्ट हैं। पोस्ट ऑफिस में 25 यूआर और 7 एसटी, टोटल 32 पोस्ट हैं। और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए टोटल 7 यूआर में और 3 एसटी में, टोटल 10 पोस्ट। तो टोटल 45 सीट्स हैं, जिसमें से 34 सीट यूआर के लिए और 11 सीट एसटी के लिए। तो एससी ओबीसी के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज कम है इसलिए रिजर्व नहीं रखी गई हैं। विजुअली हैंडीकैप फिजिकली हैंडीकैप के लिए 2 सीट ये अलग होती हैं। तो उसके बाद वैकेंसीज कम जरूर है, लेकिन आपको मतलब डीमोटिवेट होने वाली कोई वो बात नहीं है। वैकेंसीज बढ़ जाती हैं, नोटिफिकेशन में कम होती है, लेकिन टाइम रहते जो है वैकेंसीज बढ़ भी जाती हैं। तो वैकेंसीज जो है वो बढ़ जाती हैं एग्जाम से पहले, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो है डिवीजन वाइज वैकेंसीज बताई गई है। अमृतसर में 1 है, बठिंडा में 1 है, चंडीगढ़ में कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे ही सभी डिवीजन वाइज जो है वैकेंसीज बताई गई हैं। और बाद में आरएमएस की जो है
4 जो है आई डिवीजन में और एलडी डिवीजन में 6। तो ऐसे ही सर्कल वाइज जो वैकेंसी लिस्ट भी इसमें डाली गई है, लेकिन अभी जो है ये फाइनल वैकेंसी लिस्ट नहीं होती है, इसमें कुछ चेंज होता है एग्जाम तक। उसके बाद वैकेंसी लिस्ट के बाद ये कुछ जो है पुराने जो लेटर पीडब्ल्यूडीज के लिए और जो फिजिकली हैंडीकैप या विजुअली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए जो रूलिंग्स है ये बताई गई हैं। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें देखते हैं क्या क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो इसमें दिए गए सभी रूल्स हैं जो 2022 के जो रिक्रूटमेंट रूल GSR 459 रिक्रूटमेंट रूल अमेंडेड अप टू 2023, ये सब सेम है, इसमें कुछ भी जो है चेंज नहीं आया है। द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल ऑफ सर्कल एक्सक्लूडिंग ऑफिशियल फ्रॉम पोस्टल अकाउंट ऑफिस आर एलिजिबल टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। इसमें PAO जो है DAPs होते हैं उनके जो ऑफिशियल्स है वो अलाउड नहीं है। उसके बाद कैटेगरी ए, अब कैटेगरी A B C 3 तरह की जो कैटेगरीज बना दी गई हैं जो 2 साल से। तो कैटेगरी ए में कौन कौन से कैंडिडेट्स जो आते हैं, ऑफिशियल्स होल्डिंग पोस्ट इन लेवल 3 ऑफ पे मैट्रिक्स विथ 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन सच पोस्ट और 5 years ऑफ कंबाइंड रेगुलर सर्विस इन पोस्ट ऑफ लेवल 1, 2 and 3 ऑफ पे मैट्रिक्स। इसका मतलब है जो कैंडिडेट लेवल 3 में है, मतलब 21,700 वाली बेसिक पे जैसे पोस्टमैन रैंक पे है, उसे कैटेगरी ए के लिए 3 साल सर्विस जो है वो जरूरी है PA का एग्जाम देने के लिए। उसके बाद कोई भी कैंडिडेट जो लेवल 1, 2 या 3, लेवल 1 हो गया MTS, लेवल 2 LDC और लेवल 3 पोस्टमैन, जो तीनों लेवल की सर्विस मिलाकर अगर उसकी 5 साल सर्विस बनती है तो वो भी ए कैटेगरी में आएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कैटेगरी में कौन आएगा, ऑफिशियल होल्डिंग पोस्ट इन लेवल 2 ऑफ पे मैट्रिक विद 5 year। लेवल 2 LDC 1900 ग्रेड पे में अगर 5 साल सर्विस है तो वो एलिजिबल है, और लेवल 1 में भी 5 साल सर्विस है तो वो एलिजिबल है जैसे MTS। तो ये कैटेगरी ए में आएंगे। उसके बाद कैटेगरी बी में कौन कौन से कैंडिडेट आएंगे, ऑफिशियल होल्डिंग पोस्ट इन लेवल 1, 2 and 3 विद टोटल रेगुलर सर्विस ऑफ 8 year इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड बाय GDS। इसमें बताया गया है जो भी ऑफिशियल, जैसे किसी ने 5 साल GDS की सर्विस की और उसे अभी 3 साल MTS में हो गए हैं, मतलब GDS की सर्विस मिलाकर और MTS पोस्टमैन की टोटल सर्विस मिलाकर अगर 8 साल हो जाएंगे तो वो कैटेगरी बी में जो है एग्जाम दे सकता है, कैटेगरी ए में नहीं, कैटेगरी बी में। लेकिन इसमें भी एक जो है वो प्रोवाइडेड दैट बता दिया गया है, एक एक्सेप्शन बता दी गई है। ये एलिजिबिलिटी जो है 17/6/2022 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है एज अ GDS, उनके लिए ये 8 साल वाली जो है क्राइटेरिया रखा गया है। 17/6/22 से जो पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है, जैसे सपोज कीजिए किसी ने 2022 जनवरी में ज्वाइन किया, 17/6/22 से पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है उनकी GDS, MTS और पोस्टमैन की टोटल सर्विस 5 साल होनी चाहिए। 17/6/22 के बाद वालों की तो वैसे भी 5 साल नहीं बनेगी, तो ये एक क्राइटेरिया जो है डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई 2017 में GDS लगा और 2021 में वो MTS बन गया, तो उसकी जो है 17 से लेके 2022 तक 5 साल सर्विस हो गई, जिसमें 4 साल GDS और 1 साल MTS, तो वो भी एग्जाम देने के लिए कैटेगरी बी में एलिजिबल होगा। एलिजिबिलिटी सर्विस कंडीशन 1/1/2025 से है, वो हमें पता ही है। फिर है ऑफिशियल मेंशन एट कैटेगरी बी above will be considered only if sufficient official mentioned at category A are not available for filling up the vacancy। इसमें बताया गया है कि पहले तो जो प्रेफरेंस है वो कैटेगरी ए को रहेगी, जितनी भी सीट्स हैं, चाहे उसमें लास्ट में क्वालिफाई ही करे कैंडिडेट, 40 नंबर ही ले, तो भी वो जो है वैकेंसी का हकदार होगा। अगर कैटेगरी ए में से कोई कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हुआ, किसी ने क्वालिफाई नहीं किया और वैकेंसीज बच गई, तो फिर वो है कैटेगरी बी वालों को जो वैकेंसीज वो दे दी जाती हैं। और अगर कैटेगरी बी में से भी कुछ बच जाती है तो कैटेगरी सी जो GDS हैं, जो अभी भी GDS है जिनकी 8 साल सर्विस है, उनके लिए कैटेगरी सी में वैकेंसीज बचती हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ एन ऑफिशियल शैल बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट हेल्ड सब्सटेंटिवली एंड रेलिवेंट पे लेवल टू द पोस्ट इन पे मैट्रिक्स अंडर द टाइम बाउंड 1 प्रमोशन। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जैसे कोई MTS है, उसे 10 साल बाद MACP दे दिया गया है, MACP प्रमोशन है, जो एक रैंक अबव जो है सैलरी दे दी जाती है। लेकिन
वो एग्जाम देने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी चेंज नहीं होगी, उसे एमटीएस की कैटेगरी से ही अपना जो है एलिजिबल होना पड़ेगा, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है, ये नया पॉइंट ऐड किया गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है रिक्रूटमेंट रूल्स में। वे जूनियर्स हु हैव कंप्लीटेड क्वालिफाइंग और एलिजिबिलिटी सर्विस आर एलिजिबल फॉर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देयर सीनियर वुड आल्सो बी एलिजिबल फॉर सच एग्जामिनेशन provided that they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying service or eligibility service 2 year whichever is less। और उसका प्रोबेशन पीरियड पूरा होना चाहिए और वो सेम कैडर में रिक्रूट होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे डिपार्टमेंटल प्रमोशन से ही कोई एमटीएस बना है, ठीक है, और वो कोई बाहर से आपकी डिवीजन में आ रहा है और उसकी सर्विस जो है 5 साल है, ठीक है, उसकी सर्विस अगर 5 साल है तो वो आपकी डिवीजन में आके वो जूनियर हो जाएगा आपसे। आप अपनी डिवीजन में एमटीएस हो, आपको 1 साल हुआ है ना, और आप अपनी डिवीजन में एमटीएस हो और आपको सपोज करो 3 साल हो गए, और वो बाहर से आया है जो बंदा, उसको 5 साल सर्विस है, लेकिन वो आपकी डिवीजन में आके आपसे ग्रेडेशन लिस्ट में जूनियर हो जाएगा। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई सीनियर आपसे, अगर जो सीनियर है सर्विस में वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है तो जूनियर भी एलिजिबल होगा, लेकिन जूनियर का जो है प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए और उसे सिर्फ 2 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, कि अगर उसकी 5 साल सर्विस है तो आपकी 3 साल सर्विस होनी चाहिए। ये नई चीज ऐड की गई है इसमें। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। उसके बाद पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। जो भी लेटर कोट किए गए हैं इसमें नेक्स्ट 2 से 2019, 20, 21 के, 23 के, 24 तक 29/5/24 में जो लैंग्वेज वाला पेपर जो बंद कर दिया गया था वो ही लास्ट जो अमेंडमेंट थी। उसके बाद सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है, मतलब पीओ रेगुलेशंस वगैरह के बारे में कुछ भी इसमें बताया नहीं गया है। तो उम्मीद है कि वो सिलेबस में नहीं आएगा। अगर आता भी है तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो चेंज आए वो हमने आपको बताए हैं, उतना ही आप पढ़ेंगे तो सफिशिएंट है। उसके बाद है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, जो है वो सेम ही रहेगा, जो लास्ट ईयर हुआ था वही क्राइटेरिया, इसमें भी कुछ चेंज नहीं किया गया है। प्रेफरेंस ऑप्शन, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर कैडर एंड देन गिव ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर डिवीजन एंड यूनिट। वही इसमें बताया गया, पहले तो आपने प्रेफरेंस देनी है, आपने पीए सर्कल ऑफिस के लिए, पीए पोस्ट ऑफिस के लिए, आरएमएस के लिए देना है, फिर आपको डिवीजन वाइज जो है प्रेफरेंस देनी है, होम डिवीजन में देनी है या अदर डिवीजन में। तो ये भी चीज सेम है, लास्ट ईयर जैसी ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं आया है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वही, या तो हेडक्वार्टर होगा, रीजनल हेडक्वार्टर या सर्कल हेडक्वार्टर, लेकिन ये थोड़ा बहुत कभी कभी चेंज कर दिए जाते हैं, जैसे पंजाब में जो है चंडीगढ़ और जलंधर भी बना दिया जाता है सेंटर। एपीएस कैंडिडेट्स होंगे, उनके जो कंसर्न एपीएस सेंटर में जो है फॉर्म चले जाएंगे। उसके बाद है ये सब चीज़ें सेम है, जो भी रूलिंग है इसकी, डिसिप्लिनरी और जो क्रिमिनल कोई उसके अगेंस्ट कोई भी चार्जशीट पेंडिंग नहीं होनी चाहिए जो भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है। एसओपी जो है एग्जामिनेशन की वो सेम रहेगी। कंपिटेंट अथॉरिटी जो भी है, नोडल अफसर है, उनके पास रिजर्व राइट टू कैंसिल द नोटिफिकेशन और मॉडिफाई जो भी है डिपार्टमेंट के पास राइट है। बाकी सब चीज़ें सेम है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नया कुछ ऐड नहीं हुआ है। वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एनेक्स्चर 1, 2, 3 जिसमें रिक्रूटमेंट रूल्स भी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद फॉर्म भी अटैच है, तो फॉर्म भी आपको इसके साथ मिल जाएगा। तो रूलिंग में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंज नहीं है। एक चीज़ ऐड हुई है जो रूल 4 वो हमने आपको बता दिया है। वैकेंसी लिस्ट भी दी गई है, वैकेंसीज अपडेट हो जाएंगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और नोटिफिकेशन आ गया है, एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप अपनी तैयारी जो है वो इस तरह से ही जारी रखिए, बूस्ट करिए। और कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं, तो आप हमें पेड बैचेस के रिगार्डिंग भी अगर आपकी कुछ क्वेरी है आप हमें व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इस वीडियो से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।